परहित ही श्रेष्ठ है। एक राजा को शिल्प कला में गहन रुचि थी। कलाकृतियों की खोज में वह दूर दूर तक जाया करता था। उसने अपने राजमहल में बहुत सी मूर्तियां लाकर रखी हुई थी और स्वयं उनकी देख रेख करवाता था। उन मूर्तियों में 3 मूर्तियां थी जो उसके एक मित्र राजा ने भेंट की थी। ये मूर्तियां उसे जान से भी ज्यादा प्यारी थी। ये बात सभी को पता थी कि राजा के लिए उन मूर्तियों का क्या महत्व है। सब उन मूर्तियों का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन जब एक सेवक इन मूर्तियों की सफाई कर रहा था, तब गलती से उसके हाथों से उनमें से एक मूर्ति टूट गई। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस सेवक को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। मृत्युदंड देने के दिन सेवक को नियमानुसार स्नान करवाकर नए वस्त्र पहनाए गए और जल्लाद के सामने लाया गया। नियम के अनुसार उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। उसने कहा कि वो उन बची हुई दोनों मूर्तियों को छूकर देखना चाहता है। राजा ने मूर्तियां लाने का आदेश दिया। सैनिक सावधानी पूर्वक मूर्तियों को लेकर आए और उस सेवक के सामने रख दी। सेवक ने तुरंत दोनों मूर्तियों को उठाकर जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। यह देखकर सभी भय और विस्मय से भर गए। राजा ने उस सेवक से ऐसा करने का कारण पूछा। तब उस सेवक ने कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, यह मूर्तियां मिट्टी की बनी हैं, अत्यंत नाजुक हैं। अमर होने का वरदान लेकर तो आई नहीं हैं। आज नहीं तो कल टूट ही जाती। अगर मेरे जैसे किसी प्राणी से टूट जाती तो उसे भी अकारण मृत्युदंड का भागी बनना पड़ता। मुझे तो मृत्युदंड मिल ही चुका है, इसलिए मैंने ही अन्य 2 मूर्तियों को तोड़कर उन 2 व्यक्तियों की जान बचा ली। यह सुनकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सेवक को सजा से मुक्त कर दिया। सेवक ने उन्हें जीवन का मूल्य सिखाया। साथ ही सिखाया कि न्यायाधीश के आसन पर बैठकर अपने निजी स्वार्थ के चलते छोटे से अपराध के लिए मृत्युदंड देना उस आसन का अपमान है। एक उच्च आसन पर बैठकर हमेशा उसका आदर करना चाहिए। राजा हो या कोई और, अगर उसे कुछ राजकीय शक्तियां प्राप्त हैं और कुछ कार्य करने के लिए चुना गया है तो उसे न्याय के महत्व को समझना चाहिए। राजा को समझ आ गया कि मुझसे कई गुना अच्छा तो यह सेवक था जिसने मृत्यु के इतना समीप होते हुए भी परहित का सोचा। मूर्ति से राजा को प्रेम था, लेकिन उसके लिए सेवक को मृत्युदंड देना न्याय के विरुद्ध था। न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसी को भी अपनी भावनाओं से दूर हटकर फैसला देना चाहिए। परमात्मा आपको धन्य करें। आपका दिन शुभ हो।